कल के प्रसंग में श्री शांति साहब जी का एक दोहा के आधार पर कुछ चर्चा किया था। सदा एक रस चेतन स्वरूप अहम अविनाशी, निराधार निर्मल सदा पारक शुद्ध रहसी। हमारा जो वास्तविक स्वरूप वास्तविक रूप है वह चेतन है। और कैसे है? वो एक रस है। तीन काल तीन अवस्था में एक रस होता है, उसी को सत्य कहते। वह सत्य है। निराधार निर्मल सदा, वह किसी के आधार में नहीं है। आधार आधे से रहित है, कार्य कारण से रहित है, निर्मल है, शुद्ध है। ऐसा हमारा स्वरूप पारक है। इस पर कुछ चर्चा की थी। आज की चर्चा है सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी की साखी के आधार पर। जाते सकलो परखिया, सो पारख निज रूप, तहां होए रहो स्थिर तू नहीं झाई भ्रम को। किसी ने साहब से पूछा होगा या साहब ने एक कल्पना से इस बात को रखा, जिसके द्वारा हम कौन है, तो वो बता रहा है कि जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता है वही आप, और उस स्थिति में स्थिर होना। कहने का मतलब है कि हम अपने आप में स्थिरता को प्राप्त करें। अब जाते सकलो परखिया, जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता वही आप हो। तो परखने वाला परखी हुई वस्तु से अलग होता है, तब तो परखता है। यदि वह हो जाए तो फिर परखे कौन? इसलिए कि जाननहार जीव है सोई। जो जानने वाला है वही जीव, माने परखने वाला वही हम है। तो हम कौन है? परखी, परखने वाले। हम सबसे अलग हैं। हम शरीर से भी अलग हैं, क्योंकि शरीर को जानते हैं। चित्त से अलग हैं, चित्त में जो चिंतन हो रहा उसको भी जान रहे हैं। मन से अलग हैं, मन से जो संकल्प विकल्प हो रहा उसको भी जान रहे हैं। बुद्धि से भी अलग हैं, क्योंकि बुद्धि में जो भी निश्चय हो रहा उसको भी जान रहे हैं। तो जानने वाले हम जनैया अलग हैं, सबसे पृथक। हम शरीर से भी अलग। कभी कभी लोग कहा करते, गुरु जी मुक्त होने पर जीव कहाँ रहेगा? और कहाँ रहेगा? वो अपने आप में रहेगा, क्योंकि जितनी चीज आप कहोगे वो सब अलग होगी। यदि शरीर में रहेगा कहोगे तो शरीर से अलग, उत्तर में रहूंगा कहोगे तो उत्तर से भी अलग, दक्षिण में मोक्ष होके जीव रहेगा तो वह भी अलग, चारों दिशा से अलग है। यदि कहो कि नीचे पृथ्वी में रहूंगा तो पृथ्वी से भी अलग, यदि आकाश में रहोगे तो आकाश से भी अलग हो। जितनी चीज आप कहोगे सबसे अलग है, तो हम अलग ही तो हैं। तो कहाँ रहेंगे? अपने आप में रहेंगे, अपने से अलग नहीं, हम स्वयं। इसलिए हम अपने आप में रहेंगे। मोक्षों के कहाँ रहेंगे? अपने आप में रहेंगे। बहिरंग को हटा करके कहाँ रहेंगे? अपनी स्थिरता में रहेंगे। इसी का नाम है ध्यान। अब ये स्थिरता को कौन परेशान करता है? हमारे भीतर जो विचार आते हैं, देखे के, सुने के, भोगे के, ये विचार हमें स्थिर नहीं होने देते। ध्यान अवस्था में विचार के हम दृष्टा बन जाएं, स्थिर हो गए, परख लिए, अलग हो गए। परखते परखते अपने आप फीका हो जाते हैं। जितने भी संकल्प हैं वो परखते परखते फीके हो जाते हैं। परखत परखत फीका हुई, और व्यापन काल कलापुल सोई। परखते परखते सारी चीज फीकी हो जाती। काल कहते मन, और मन की कला, आसक्ति, चाहना, कामना, ये सब मन की कला है। ये सब फीकी हो जाती। तो इसलिए हम परखें। तो जाते सकलो परखिया, वही आप परखियो, सबसे अलग। एक छोटा सा गणित का फार्मूला बताऊं कि हम सबसे अलग। जीव जमा एक सांचा भाई, और सभी खर्च ठहराई। जीव जमा है, सबसे अलग और सांचा है, वही हम। अब कैसे अलग हो आप? सबसे पहले ये है कि हमारा जो शरीर का नाम है वो शरीर का नाम है,
जैसे मेरा नाम है अमोही दास, एक हुआ शरीर का नाम, और शरीर मेरे से अलग है पर शरीर का नाम है। अब इसके बाद में नाम है तो ये शरीर कैसे बना? तो शरीर बना है हमारे पास में 5 विषय की वासना चित्त चतुष्टय में थी, इसलिए ये शरीर बना। तो हम अपने नाम के अक्षर को चौगुना कर दें, चित्त चतुष्टय ये चौगुना, तो कितना हुआ? अमोही दास, 5 अक्षर, तो 5 चौ 20, ये हमारा चौगुना हो गया, चित्त चतुष्टय से शरीर बना। अब इसमें क्या है? 5 विषय की वासना, इसलिए नाम के अक्षर को चौगुना कर दी, उसमें 5 मिला दीजिए, कितना हो गया? 25। अब इसके बाद में 5 विषय की वासना से शरीर बना है। अब ये वासना कैसे बनी? 5 कर्म इंद्रिय से कर्म किए और 5 ज्ञान इंद्रिय से जाने, ये 2 भाग है, इसी से वासना मिली। इसलिए अब इसका 25 का दुगना कर दीजिए, तो कितना हो गया? 50। अब ये 50 का है हमारा अष्टधा शरीर है, 5 विषयों की आसक्ति से चित्त चतुष्टय में बनी है, इसलिए हमारे अष्टधा प्रकृति का शरीर है। इसको अष्टधा प्रकृति इसलिए कहते हैं, 5 तत्व और 3 गुण, ये अष्टधा प्रकृति का शरीर हो गया। ये मैं नहीं हुआ, ये शरीर हुआ। अब इसको हम 8 प्रकृति को 8 के भाग से देखिए घटाएं, तो होता है कि 8 के 8, 8 दूं 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 6 40 और 8 6 48। अब बच गया क्या? 2, यही तो जीव बच गया। जीव जमा एक साचा भाई, यही राम बच गया। इसी प्रकार से सबको परखते परखते हम ही तो बचते हैं, केवल एक फार्मूला बताया। इसलिए जाते सकलो परखिया, जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता है, जाना जा, वही आप। जाते सकलो परखिया, सो पारख निज रूप, वही हमारा स्वरूप है। क्या करना है? तहां होए रहो स्थिर, तुम हम अपने में स्थिर हो जाए। नहीं झाई भ्रमकूप, उसमें झाई कहते गाफिली, हमारे स्वरूप में गाफिली नहीं। हम जब गाफिल हो जाते हैं ध्यान करते करते तो वृत्ति हो जाती शून्य, और गाफिल जब हो जाते तो हमारी वृत्ति हो जाती चंचल, और चंचल होके कहाँ की कहाँ चली जाती है। और जब हम कुछ तंद्रा में आते तो वृत्ति हो जाती शून्य, तो आती निद्रा। और जब हम सजगता में रहते हैं तो हमारा जो है तो हम साक्षी बने रहते हैं। ये मन की जो 3 वृत्तियां हैं, स्थिर, चंचल, शून्य। जब वृत्ति स्थिर भई तो हम अपने में ठहर गए। जब वृत्ति चंचल हो जाती है तो हम बहिरंग हो जाते हैं, विषयों का व्यापार करने लगते हैं। और जब वृत्ति शून्य हो जाती, तंद्रा आ जाती है, तो नींद आ जाती है। कितने लोगों को ध्यान में नींद आ जाती है। और एक होती है वृत्ति जब शून्य होती, थकती है, तब भी वृत्ति शून्य होती है। ये विपश्यना का जो है ध्यान जो कराया जाता है, इसमें विपश्यना में वृत्ति को थकाते हैं। शरीर में ध्यान करो, आंख में ध्यान करो, इसमें ध्यान करो, करते करते वृत्ति थक जाती है, मूल जगह पर नहीं पहुंच पाते, अपने आप में नहीं पहुंचते। तो जब वृत्ति थक जाती, शरीर थक जाता है, तो वृत्ति हो जाती है शून्य, कहते बस हो गया ध्यान, यही ध्यान। पारक सिद्धांत कहता नहीं, वृत्ति को थका नहीं है, वृत्ति को स्थिर रखना। कहाँ स्थिर रखें? हम अपने आप में रखें, अपने मूल तत्व में ठहरा ले, बस शेष तो है ही है। साथ कहते जाते सकलो परखिया, सो पारक निज रूप, वही आपका स्वरूप है। और जितनी संसार की चीज है वो आपसे अलग है, सब परखती, सब आपको परखने में आती, जानने में आती, वो आपसे अलग है, तो आपकी है कहाँ? फिर उसकी स्थिर, उसकी राग, उसकी कामना, उसकी इच्छाएं, यही तो हमारे जीवन में चंचल बनाती है। जितनी भी चीजें वो आपसे भी जाती हैं, इसका वियोग होने वाला, सारी चीज का एक दिन शरीर का वियोग हो जाएगा, प्राणी पदार्थ का वियोग हो जाएगा, सारी वस्तुओं का वियोग हो जाएगा, पर एक चीज का वियोग नहीं होता, आसक्ति। वो एक पहेली है, बड़ी सुंदर पहेली है। सारी गुदरी जल गई, जल गया ना एक धागा,
घर के लोग सब पकड़े गए, घर खिड़की खिड़की भागा। ऐसे तो पहली का उत्तर है ढीमर का जाल, पूरा पानी में चला जाता है पर एक नहीं जाता, एक धागा नहीं जाता है, जल गया ना एक धागा। घर के लोग हैं, मछली वो पकड़ गए, पर इसका आध्यात्मिक भाव भी बड़ा सुंदर होता है। जब चेतन से शरीर निकल जाता है तो सारी गुदरी जल गई, पूरा शरीर जल जाता है, पर जल गया ना एक धागा, एक वासना बाकी रहता है। इसी वासना के कारण ही हम पकड़े जाते हैं, चारों खाने में शरीर धरते हैं, और शरीर 5 तत्व का तत्व में मिल जाता, खिड़की खिड़की भागा। कहानी का तात्पर्य है, कहा जाता है कि वस्तु छूट जाती है, भी जाती है, परंतु हमारी आसक्ति नहीं छूटती। यही आसक्ति हमको नचाती है, दुख देती है। तो 5 हमारे जो वियोग हैं, हम सबसे अलग हैं। जाते सकलो परखिया, हम सबसे अलग हैं। सो पारक निज रूप ही आपका स्वरूप है। अब उसमें हमें स्थूल रहना है। अब बात क्या है कि अब जितनी भी चीज मिली वो भी जाती हैं और छूटने वाली हैं। तो कितने जो छूटता उसे वियोग कहते हैं। तो जड़ चीजों से हमारा वियोग दिनों दिन हो रहा है, पर क्या क्या चीज बाधा है, क्या क्या किसकी, उसी के कारण हम पकड़े जाते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला वियोग है स्वाभाविक वियोग। हम छोटे बच्चे थे, बच्चे की सुंदरता जवानी में नहीं रही, छूट गई। अब हम जवान हैं, जवानी के बाद में का जो बलवान पना है ये बुढ़ापे में नहीं रहेगा, छूट गया। अब ये बूढ़ेपना का जो शरीर है, एक दिन शरीर छूट जाने पर ये भी नहीं रहेगा, छूट गया, तो वियोग हो गए। पर बाधा क्या है? आसक्ति। वस्तु तो छूट जाती है पर उसकी आसक्ति बनी रहती है, यही हमारा बाधा है, यही तो हमको आवागमन में ले जाता। इसके अधिकारी कौन है? चारों खाने के प्राणी। झगड़ा हुआ था, कुछ बातचीत हुई थी, वो निकल गई, पर उसमें जो हमारे भीतर में बना वो भीतर बना पड़ा है। या कोई चीज हमने खाए थे, पिए थे, भोगे थे, वो समय छूट गया, निकल गई वो, पर उसकी आसक्ति आज बनी है, और वो आसक्ति तो हमको न चाहती। इसलिए कहा स्वाभाविक वियोग वह वियोग है जो अपने आप छूटता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो भी जाती है तो छूटेगा ही। तो इसलिए जो विजाती होने से छूटता है, अपने आप वियोग होता है, पर उसकी आसक्ति हमारा बाधा। इसमें चारों खाने के प्राणी अधिकारी। आसक्ति के कारण ही जीव चारों खाने के प्राणियों शरीर, चारों खाने का शरीर बना करके और भटक रहा है। दूसरा वियोग है सुख दृष्टि वियोग। सुख दृष्टि वियोग वह है कि हमारे अनुकूल यदि कोई चीज है जिसमें हम सुख मान रखे हैं और वह हमारे मन के अनुसार ना हो तो हम उसको छोड़ देते हैं। भोजन मन के अनुसार नहीं, छोड़ देते, नहीं खाते। कपड़े मन के अनुसार नहीं, छोड़ देते, नहीं पहनते। वस्तु मन के अनुसार नहीं होती, छोड़ देते, नहीं पहनते, नहीं काम में लेते। ये वैराग्य नहीं है, ये आपके मन के अनुसार नहीं था इसलिए आपने छोड़ा। और कोई प्राणी आपके मन से अनुसार नहीं है, लड़का मन के अनुसार नहीं, छोड़ दिए, बात नहीं करेंगे, अलग हो जा। पत्नी मन के अनुसार नहीं है, मित्र मन के अनुसार नहीं है, छोड़ दिए। भाई मन के अनुसार नहीं, छोड़ दिए। पड़ोसी मन के अनुसार नहीं, छोड़ दिए। अब इसमें बाधा क्या? राग और द्वेष। जिन प्राणियों को हमने छोड़ा है उसमें द्वेष बन जाता है, दुश्मनी। और जिन पदार्थों को हमने छोड़ा है उसमें राग बना रहता। वस्तु तो छूट गई, इसका वियोग हो गया, हमने छोड़ दिया, परंतु उसमें राग और द्वेष के संस्कार बन जाते हैं। इसके अधिकारी कौन है? मानव, मानव विशेष। पहले वियोग के अधिकारी कौन थे? प्राणी मात्र। उसका बाधा क्या था? आसक्ति। अब ये दूसरा जो वियोग है सुख दृष्टि वियोग, हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ, हमने छोड़ दिए, तो इसमें बाधा है राग और द्वेष। और इसके अधिकारी हैं चारों खानी के मानव खानी, मानव प्राणी। तीसरा वियोग हो जाता है सुख दृष्टि वियोग, स्वाभाविक वियोग, सुख दृष्टि वियोग,
अब एक बात आता, दुख दृष्टि वियोग। दुख जान करके हमने किसी चीज को छोड़ दिया, इसको कहते दुख दृष्टि वियोग। छोड़ो तो वियोग कर दिया, दुख जान करके छोड़ दिया। जहर को देखा कि इसमें दुख है, नहीं खाए, या संसार को देख लिया कि संसार दुख रूप है, छोड़ दिए। दुख जान करके छोड़ा। बाधा क्या है? प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है हमारे भीतर में जो सूक्ष्म अहमता आसक्ति रूप में बनी रहती, उसको कहते प्रमाद। श्री काशी साहब जी ने बड़ा सुंदर कहा, इसी से बनता अध्यास। विषय सुखों की हंता माया मुख आय, परख दृष्टि दृढ़ राख के त्यागे मुक्त हो जाए। विषयों में सुख भावना रह जाती है, दुख जान के तो छोड़ दिया, परंतु अल्प सुख भावना रह जाती, उसका नाम प्रमाद है। और वही अध्यास है, पता नहीं कब निकल जाए। इसलिए हम दुख जान के तो छोड़ देते हैं, पर उसमें प्रमाद बाधा है। वही चीज दुख जान के छोड़े हैं, फिर उसमें सुख दर्शने लगता, इसी का नाम है प्रमाद। एक बार बुद्ध जी अपने शिष्यों में बैठ करके उपदेश कर रहे थे और प्रमाद के विषय में बता रहे थे। तो उनके एक शिष्य थे संगाम भिक्षुक। संगाम भिक्षुक ने कहा, प्रभु आप प्रमाद कहते, प्रमाद क्या चीज है? बुद्ध ने कहा, प्रमाद क्या? हाँ, प्रमाद क्या चीज है? उन्होंने बताया बुद्ध ने कि प्रमाद है जिन चीजों में हम दुख जान के छोड़े हैं और पीछे से सुख दिखने लगता, उसका नाम है प्रमाद। सुख दृष्टि, उसका एक अहंकार हो जाता, एक भावना आ जाती है, उसका नाम है प्रमाद। जिन चीजों को दुख जान के छोड़े, पीछे से सुख दिखने लगता। कहे प्रभु समझ में नहीं है। कहे ठीक है, पर कभी समझा दूंगा। कहा जाता कुछ दिन के बाद में बुद्ध की एक शिष्या थी जिसका नाम था सुपवासा, और वो गर्भवती थी। गर्भ की पीड़ा से मुझे बहुत कष्ट हो रहा था और बार बार बुद्ध से प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे इस दुख से बचा लो, इस दुख से बचा लो। कहा जाता है कि समय पूरा हुआ, बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे के जन्म के 1 साल के बाद में जन्म दिवस या वर्षगांठ मनाई गई और सारे बुद्ध संघ को वहां बुलाया गया निमंत्रण में। पूरे जितने थे बुद्ध के शिष्य सब भोजन कर रहे थे, बुद्ध भी भोजन कर रहे थे। सुपवासा का जो बच्चा था उसने अपने पति के गोद में दे दिया था और वो सबको भोजन परोस रही थी। पर वो बच्चा अपनी मां को देख करके उस तरफ जाने के लिए उछल रहा था और उसकी जो उछल है, जो हुमक है, हुंकारू है, वो बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि माता के गर्भ में भी कुछ ज्यादा रह चुका था और 1 साल का हो गया था, हष्ट पुष्ट और सुंदर था। और जब वो बार बार हुमक रहा था तो सब लोग हंसते थे, सुपवासा भी हंसने लगी। बुद्ध ने पूछा बेटा सुपवासा क्या? हाँ बनते। ये जो है इतने सुंदर बच्चे यदि तुम्हें मिल जाएं तो कितने बच्चों को जन्म दे सकती हो? अब वो पीछे वाला दुख को भूल गई और वो कहने लगी भंते मैं 7 बच्चों को जन्म दे सकती हूं। बगल में बैठे थे संगाम के तरफ इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर? कहा महाराज क्या प्रश्न का उत्तर, क्या प्रश्न किया था? मैं तो भूल गया। कह तुमने प्रश्न किया था कि प्रमाद क्या चीज है, तो मैंने बताया था कि प्रमाद है जिन चीजों को दुख जान करके छोड़ा है और पीछे से उसमें सुख दिखने लगता है, यही प्रमाद है। अब देखो ये पहले प्रसव पीड़ा में कितनी परेशान थी, परंतु उस दुख को भूल करके अब 7 बच्चों को जन्म देने की कामना करते, इसी का नाम है प्रमाद। मैं बता रहा था कि ये तीसरा वियोग है। क्या है? प्रमाद। सुख की आसक्ति भीतर में सूक्ष्म रूप से रहती है, हम छोड़ तो देते हैं पर छोड़ देने के बाद में भी सूक्ष्म ग्रंथि बनी रहती है। वही फिर जिस चीज को दुख जान के छोड़ा है और उसी में सुख दिखने लगता है, इसको कहते प्रमाद। इसके अधिकारी कौन है? नए साधक।
जो नई नई साधना में लगे हैं और उनके भीतर यदि प्रमाद जागा तो वो साधना से नीचे गिर जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं समाज में जिन्होंने संसार को दुख जान करके, त्याग वैराग करके छोड़ दिया, और कुछ काल बाद फिर कितने कितने 20-20, 25-25, 24-24 साल तक साधु जीवन में रहे और उसके बाद में फिर घर गृहस्थी में लौट जाते हैं। आपके सामने कई उदाहरण होंगे। घर छोड़ा, बाल बच्चा छोड़ा, परिवार छोड़ा, सारी चीज छोड़ा। हो सकता हो उस समय थोड़ा वैराग्य भावना आ गई थी, दुखरूप संसार दिखा होगा, पर साधना एक रस ना होने के कारण प्रमाद जाग गया, और जब प्रमाद जागा तो अंत में फिर सारी चीज चौपट कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि तीसरा वियोग क्या है? दुख दृष्टि वियोग। दुख जान के तो हमने छोड़ दिया, पर प्रमाद जब जाग जाता है तो फिर आदमी वही पकड़ लेता है जिसको दुख जान के छोड़ा था। इसके अधिकारी नए साधक, इसलिए साधकों को सजग होना चाहिए। साधकों के लिए सबसे बड़ी सजगता है। ये संतों का पहले नियम था, संत को एकांत में रहना, संत को अधिक बात नहीं करना, संत के अपने चित्त वृत्ति को एक रस रखना। इसके लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान साधना, ये संतों का नियम था। एकांत में रहना ताकि समाज संसार से सामने संपर्क ना पड़े, परंतु वो हमारे साधना के लिए ठीक था। पर धीरे धीरे वो हम लोग उसको ढीला करने लगे, और ढीला करते करते हमारी मनोवृत्तियां भी ढीले होने लगी। इसलिए साधु समाज में भी कुछ ऐसे कचड़े निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? इसलिए निकल जाते हैं कि प्रमाद जाग जाता है, दुख दृष्टि एक रस नहीं हो पाती। दुख दृष्टि यदि एक रस हो और विवेक दृष्टि यदि मिल जाए तो फिर वहीं क्या हो जाती? दोष दृष्टि भी हो। हमारे पास दुख दृष्टि और विवेक दृष्टि एक रस नहीं रह पाती, इसलिए प्रमाद जागता। कैसे? जैसे पहले हम बीमार पड़े हों और बीमार पड़ने पर हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी रहे, कोई डॉक्टर और वैद्य के इलाज से हम ठीक हो गए, पर उस वैद्य और डॉक्टर ने कह दिया था कि अपथ नहीं खाना, और जब घर में कोई अच्छी चीज बनती है तो मन तो होता थोड़ा खा लेते। अब यदि आप खा लिए तब तो फिर बीमार पड़ोगे, और यदि आप दुख दृष्टि को सामने रखिए, कैसे? यदि खाया तो वैसे ही बीमार पड़ूंगा। जो बीमारी में आपको दुख था उस दुख को याद करो और उसमें फिर विवेक दृष्टि मिलाओ। यदि खाया तो उसी प्रकार से बीमार पड़ूंगा। दुख दृष्टि सामने होगी और विवेक दृष्टि जागेगी। जब सामने दुख सामने आएगा तो आपको परिणाम का ज्ञान होगा, उसका नाम है विवेक, और फिर आप नहीं खाओगे। जब आप नहीं खाओगे तो बच जाओगे, इसी का नाम है दोष दृष्टि। चौथा वियोग है दोष दृष्टि। दुख दृष्टि को आप सामने रखिए और विवेक दृष्टि को आप सामने रखिए, तो उसमें क्या होगा कि आपको होगा कि दोष दृष्टि। तो दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। जब दोष दृष्टि आ गई इसी का नाम है वैराग। हमारे सामने दुख दृष्टि हट जाती है, विवेक दृष्टि हट जाती है, इसलिए हम विवेक नहीं करते और बार बार दुख को याद नहीं करते, इसलिए भटकते। ये संत महात्मा एकांत में क्यों बैठते थे? इसलिए बार बार विवेक करते थे और दुख को सामने करके एकांत में चिंतन करते थे। इसका नाम था स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता अपने भीतर विवेक को जागृत करके अपने दुख को देखना और दुख से छूटने के लिए फिर चिंतन करना। आत्मचिंतन कहते, अपने गुण दोषों को परखना और परख के इससे अलग होना, इसको कहते हैं स्वाध्याय, आत्मचिंतन। इससे क्या शुद्ध होता? हमारा चित्त शुद्ध होता। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता उसका चित्त शुद्ध होता है, बाहर चिंतन नहीं जाता है, और ज्ञान का चिंतन, वैराग का चिंतन,
आत्मस्थिति का चिंतन, और जो भी व्यवहार कार्य हम कर रहे हैं व्यवहार काल में केवल व्यवहार के समय व्यवहार का चिंतन, उसके बाद में जो काम कर रहा है उस काम का चिंतन, और फिर उसके बाद में सद्ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, मनन। इससे चित्त की एकाग्रता होती है, और चित्त एकाग्र होने के कारण फिर बहिरंग विषयों की तरफ चिंतन नहीं जाता, सुख नहीं दिखता। ये सुख क्यों दिखता है? हम वस्तुओं को देखते रहते हैं, सुख दरसने लगता है। विषय वस्तु जब सामने आती तो सुख दरसने लगता है। विषय वस्तु से हम थोड़ा अपने आप को बचाएं। रहा सो ओट ही ओट, बड़ा सुंदर कहा है। काजर काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, और तोंदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट। साहब बड़े उदाहरण देते। काजर की कोठरी ये संसार है, और काजर ही का कोट ये घेरा संसार का, घेरा के भीतर तो हम भी हैं। पर तोंदी कारी ना भाई रहा सो ओट ही ओट, तोंदी कहते ना भी। इसलिए हमारी तोंदी यदि कारी नहीं भई, हम उससे बच गए तो कैसे बचे? ओट ओट रह के बचे। काहे का ओट लिए? सत्संग का ओट लिए, ज्ञान का आधार लिए, साधु गुरु का आधार लिए, और अपने ज्ञान और वैराग और विवेक का आधार जो लेता है वो बचता है। जो ज्ञान और विवेक से दूर हो जाता है वो दुखी होता है। ये हमारा मन बड़ा चंचल है, कहाँ कहाँ हमको भटकाता रहता। मैं कभी कभी उदाहरण दिया करता हूँ, ये मन एक घोड़ा है। हमारे संत लोग उदाहरण देते हैं, कैसे घोड़ा है? ये घोड़ा को यदि आवारा छोड़ दे तो कहाँ की कहाँ चला जाएगा, और चोरी भी हो जाएगा, अरे कहीं ना कहीं लुट जाएगा। और इसको अपने सामने रखो तो फिर ये लुटेगा नहीं। तो एक महात्मा जी थे, महात्मा जी के पास एक घोड़ा था, और वो घोड़ा सदा महात्मा जी के सामने रहता था, कहीं अलग नहीं रहता था। कहाँ कहाँ रहता था? महात्मा जी जब अपने आश्रम में रहते तो घोड़ा आश्रम में बंधा रहता था, और महात्मा जी जब नदी स्नान करने जाते थे तो घोड़ा भी साथ में रहता था, वहां बंधा रहता था। और महात्मा जी जब शमशान में ध्यान साधना करने के लिए एकांत में जाते तो वहां भी घोड़ा बंधा रहता था। इसलिए महात्मा का घोड़ा कभी चोरी होता ही नहीं था, सामने रहता था। इसी प्रकार से आत्मा रूपी महात्मा है, और इसका घोड़ा मन है। कहाँ कहाँ रखें? सबसे पहले आश्रम में रखें, माने अपने आप में रखें। दूसरे नंबर में कहाँ रखें? शमशान में रखते थे। हमेशा मृत्यु को देखती रहिए, संसार की नश्वरता को देखते रहिए, ये शमशान है। तीसरे नंबर में नदी में रखते थे, माने नदी में नहाना धोना, साफ होना। इसलिए हमेशा विवेक करते रहिए, साफ रहिए, परखते रहिए, समझते रहिए, करिए मन कहाँ चोरी होगा, स्थिर रहेगा। मैं बता रहा था कि प्रमाद, ये प्रमाद जब जाग जाता है, दुख होने पर प्रमाद जाग जाता है और हम उसमें भटकते हैं। ये तीसरा वियोग था। इसमें बाधा क्या है? दुख जान के तो छोड़ दिए पर प्रमाद बाधा है, और इसका अधिकारी कौन है? नए साधक। आखिरी में चौथा वियोग है, वो कौन सा है? दोष दृष्टि वियोग। दुख दृष्टि को सामने रख करके बार बार दोष देखते रहिए। दुख दृष्टि को सामने रखिए और उसमें विवेक दृष्टि मिलाइए। संसार दुख रूप है, शरीर भी तो दुख ही रूप है। जब से हमने शरीर धारण करे हैं, तीन ताप का दुख, देहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप के दुख इस शरीर के संबंध में तो हो रहे हैं। बुद्ध मत में तीन आरसत मान रखा है। दुख का कारण और दुख का निवारण, परंतु उसका कर्ता कौन है वो नहीं मालूम। बस दुख के कारण और दुख का निवारण करता कौन है? अपने पारक सिद्धांत के अनुसार कर्ता ये जीव है। दुख क्या है? तीन ताप, देहिक, दैविक, भौतिक। दुख का कारण क्या है? 10 दोष युक्त जो पाप कर्म ही तो दुख के कारण है। निवारण कौन है? सद्गुण और वैराग और ज्ञान, ये निवारण है। दुख है तीन ताप, दुख का कारण है 10 दोष युक्त जो कर्म है, पाप कर्म ही तो दुख के कारण। इसी के लिए तो शरीर बना, हम सुख दुख भोग रहे हैं।
निवारण क्या है? बोध, वैराग और सद्गुण, ये निवारण है। इसी प्रकार से हम बोध, वैराग और सद्गुण को हमेशा याद रखें, दोष दृष्टि हो जाएगी। तो दोष दृष्टि जब ही भई तब दुख दृष्टि हो जाएगी। दुख दृष्टि जब आ गई उसके बाद दोष दृष्टि आ गई, दोष दृष्टि के बाद में वैराग। इसको कहते निर्वेदता। निर्वेदता दोष दृष्टि जब ही भई तब जो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भय निर्वेदना। अभी निर्वेदना क्या चीज है? एक होती है संवेदना, एक होती निर्वेदना और एक होती वेदना। संवेदना का अर्थ होता मन का अटैच होना, विषयों की तरफ से हमारा मन अटैच हो रहा, संवेदना। इसलिए जब मन अटैच होता है तो वहां वेदना भी होगी। वेदना माने दुख। अरे जहां मन आपका अटैच होगा, मन खींचेगा और उसके बाद मन के अनुसार नहीं हो तो दुख तो होगा, ये वेदना है। और निर्वेदना क्या है? मन का हट जाना, निर्वेदना। इसलिए दृढ़ निर्वेद जाको भयो, जिसके पास में दोष दृष्टि वियोग हो जाता है उसके भीतर निर्वेदना आ जाती है, और निर्वेदना आ जाती अपने आप में बच जाता है, ठहर जाता है। इसे कहते निर्वेद, मन का निर्वेद होना, मन हटना। इसी प्रकार से ये 4 प्रकार के वियोग मैंने बताया। सब प्राणी जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता वही आपका स्वरूप है। तो जितनी भी परखी जाती वस्तु वो आपसे अलग है, और जो आपसे अलग है उसका 4 प्रकार से वियोग होता है। पहले स्वाभाविक वियोग, अपने आप छूट रही है। बाधा क्या है? आसक्ति। इसके अधिकारी कौन है? चारों खाने के प्राणी। दूसरा है सुख दृष्टि वियोग। सुख मान करके हम किसी चीज को मन के अनुसार नहीं हुई, जिसमें हमने सुख माना मन के अनुसार नहीं हुई तो हमने छोड़ दिया है। बैराग से नहीं छोड़ा है, मन के अनुसार नहीं हुई, सुख की पूर्ति नहीं तो छोड़ दिया। इसमें बाधा क्या है? जिन प्राणियों को हमने छोड़ा उसमें बन जाता है द्वेष, और जिन पदार्थों को हमने छोड़ा उसमें बन जाता है राग। इसलिए राग और द्वेष बाधा, इसके अधिकारी कौन है? चारों खाने के प्राणी। तीसरा वियोग होता है दुख दृष्टि वियोग। दुख जान के हमने छोड़ दिया, किसी चीज में दुख मिला, समझ में आई दुख है, छोड़ दिया। बाधा क्या है? बाधा है प्रमाद। पीछे से वही दुख भूल करके हमारे भीतर एक सुख भावना आ जाती है। जिस चीज को दुख जान के छोड़ा उसमें सुख दर्शने लगता है, ये प्रमाद है। इसके अधिकारी कौन है? नए साधक, नए जिज्ञासु। आखिरी में चौथा वियोग क्या है? दोष दृष्टि वियोग। दोष दृष्टि वियोग का दोष जान करके उसको दोष देख करके छोड़ा है। दुख से फिर दोष देखा है। कैसे देखा है? उसमें विवेक दृष्टि और दुख दृष्टि मिलाने पर दोष दृष्टि पैदा होती है। इसलिए उसको दोष दृष्टि से जिसको छोड़ा है उसमें कोई बाधा नहीं। उसके अधिकारी कौन है? उसके अधिकारी हैं सिद्ध महापुरुष, वैरागमान महापुरुष। इसलिए बल साखी उठा, जाते सकलो परखिया, जिसके द्वारा परखा जाता है सब कुछ वही आप हो, और उसमें हम स्थिर हो जाएं। सब कुछ छोड़ करके हम स्थिर हो जाएं। आसक्ति को छोड़ें, राग द्वेष को छोड़ें, प्रमाद को छोड़ें, हो गए स्थिर। आसक्ति न चाहती है, राग हमको माता के गर्भ में ले जाता है, और दोष हमको 3 ताप में ले जाता है। माता के गर्भ में ले जाकर के जन्म लेने के बाद राग ही तो चंचल बनाता है। ये रजोगुण, ये राग ही तो है, ये हमको चंचल बनाता है। द्वेष हमको 3 ताप में ले जाता है, और 3 ताप के बाद जब क्या बनाता है? हमको उग्र बनाता है। उग्र स्वभाव, तेज स्वभाव, ये द्वेष के संस्कार तो हैं। इसीलिए राग द्वेष के संस्कार, यही संस्कार तो मैं बता रहा था कि राग और द्वेष की बाधा है। चौथे में कौन, तीसरे में कौन था? प्रमाद बाधा थी तीसरे में, और 5वें में कोई बाधा नहीं। इसलिए कहा कि दृढ़ निर्वेद जाप होगा, निर्वेद हो गए। जाते सकलो परखिया, जिसके द्वारा परखा जाता है वही आप हो,
और सारी चीज आपसे विजाती है। सबको परख डाल दे तू विजाती, जहां लो है तेरे नजर में दिखाती। श्री रविंद्रनाथ साहब जी कहते जितने भी जाति सबकी परख करो, सबसे अलग होते जाओ। ध्यान भी वही है, हमारे भीतर में जो विजाति पैदा होता है, इच्छाएं, कामनाएं, संस्कार आते हैं, संकल्प आते हैं, परखो और परख करके अपने में ठहर जाओ। परखत परखत फीका हुई और व्यापिना काल कला हुई सोई। ध्येय माने लक्ष्य, यान माने आधार, अपने लक्ष्य को अपने आप का आधार दो और अपने में ठहर जाओ। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।